कि मां सबरी परम भक्तिन कहलाती है। कैसे बन गई? अब सोच सकते हैं कि मां सबरी पिछले जन्म में राज रानी थी। सबरी के जन्म के पहले वह राज रानी थी। और यहां जो प्रयागराज का भी जो मेला लगा हुआ है, कुंभ का मेला, इसी प्रयागराज में मां सबरी जो रानी बन के थी पिछले जन्म में, अपने पति राजा के साथ आए हुए थे प्रयागराज के मेला में। तो आप देखेंगे अभी भी प्रयागराज का जो मेला लगा है वहां बड़े बड़े टेंट लगे हैं, टेंट सिटी भी लगा है। और टेंट का भी इतना आलीशान बड़ा बड़ा आपको देखने को मिलेगा, बड़े बड़े अखाड़े जहां महात्मा लोग रहते हैं। तो बड़े बड़े अखाड़े में बड़े बड़े महात्मा लोग वहां रहते हैं और लगेगा देखने में आपको बहुत खूबसूरत। उसी तरह से प्रयागराज के मेले में राजा का भी बहुत बड़ा टेंट लगाया गया, रहने की व्यवस्था थी वही प्रयागराज में। कपट घर बना हुआ था और मां सबरी रानी के रूप में वही कपट घर के अंदर में बैठी थी। कान में साधु महात्मा लोग जो गा रहे थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे, बगल में आवाज सुनाई पड़ी। और वह रानी अपने कपट घर के खिड़की के झरोखे से देखी कि क्या साधुओं की मौज है, क्या आनंद है साधुओं की जिंदगी में। अरे जिंदगी है तो यही लोगों का, कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्या परमात्मा के भाव में डूबे हैं। और यह रानी को देख करके मन में हुआ कि वही साधु के संग में बैठ जाकर के हम भी थोड़ा गाते बजाते, हम भी भाव में लीन हो जाते। देखिए भक्ति में भाव, भक्ति कर रहे हैं, पैर समेटो बाबू, पैर समेट के बैठो। भक्ति में भाव चाहिए। मीराबाई भी नाचती थी, आप लोग जानते हैं मीराबाई भी नाचती थी। भगवान कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर हो जाती थी। एक साथ बहुत सारे भक्तों के साथ अपनी सखी भक्ति जो महिला मंडली थी, महिला मंडली के साथ माता मीरा नाच रही थी, गा रही थी, नाच रही थी, गा रही थी। लेकिन सबका सुर तो उतना बढ़िया नहीं होता है ना। किसी किसी को गाने का तो शौक होता है लेकिन सूर्य नहीं देता है भगवान। किसी किसी को बड़ा स्वर, जैसे हमारे गुरु शरण बाबा गाते हैं तो लोग क्यों झूम जाते हैं, भगवान ने उनको स्वर दिया है, हम लोगों को स्वर ही नहीं है। कितनों गाते हैं, हम लोग का कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो उनको स्वर दिए हैं तो गाते हैं, तो लोग को भाव विभोर कर लेते हैं। लेकिन जिसको स्वर नहीं दिया है तो वो भी गाना चाहते हैं। उसी तरह से उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको कोई स्वर नहीं था गाने का, कोई राग रागनी का ज्ञान ही नहीं था, लेकिन गा रहे थे, नाच रहे थे। तो एक राग रागनी का ज्ञान करने वाले बाबू साहब आके खड़े होकर के सुनने लगे।
अब मीराबाई सब भक्तिन के साथ गा रही है, नाच रही है। तो ये जो राग रागनी का ज्ञान करने वाले बाबू साहब थे, उनको लगा कि लोगों का राग रागनी का ज्ञान नहीं है, गा में एकदम लीन है गाने में। तो ये कागज, सादे कागज में मोटे अक्षर में लिख दिया, क्या? कृपया राग से गाइए। क्या लिखा? ऊपर में लिखा कृपया, नीचे लिख दिया वो बाबू साहब कृपया राग से गाइए। लिख करके ये किसी चीज में लाठी में चिपका करके उस कागज के टुकड़े को बाबू साहब जाके उन्हीं लोगों के बीच में इसे दिखाने लगे, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए, कृपया राग से गाइए। मीराबाई ने देखे ये लाठी वाला कौन आ गया, क्या लिख करके रखा है हाथ में? तो देखते कागज के टुकड़े पर लिखा था कृपया राग से गाइए। तो मीराबाई उसकी लठ को पकड़ के हाथ में लिए पढ़े और उसी के पॉकेट से कलम निकाल करके जहां लिखा था राग, उसी के आगे में अनु शब्द लिख जोड़ दिए, अनु शब्द लिख दिए और हाथ में ऐसे लाठी पकड़ा दिए। अब खड़ा करके दिखाओ तो उसमें लिखा क्या हुआ? राग हो या नहीं हो, कृपया अनुराग से भजन गाइए। मतलब भगवान के भजन में भाव चाहिए, अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए। क्यों? कि प्रेम में बिना जो भक्ति है सो निज डिंब विचार, उद्र भरण के कारणे जन्म गमायो सार। ये भाई आपके भाव को देख के कुत्ता भी समझ जाता है। हम कभी कभी कुत्ता को देखते हैं, देखिएगा आप कुत्ता को देखिएगा, जो कुत्ता आपके यहाँ खड़ा है, कोई कुत्ता अगर आ जाए आपके पास में, आप कुत्ता को अगर दो रोटी, एक रोटी भी अगर आप दे दीजिएगा तो देखिएगा कुत्ता जब रोटी उठाएगा तो आपकी ओर देखेगा। पहले रोटी आप गिरा दीजिए तो एक बार आपको देखेगा और फिर दुम हिलाएगा और फिर रोटी लेकर के खाना शुरू कर देगा। वो कुत्ता आपके सामने खाएगा। लेकिन वही कुत्ता अगर चोरी करके रोटी अगर किसी से निकाल लेता है तो वो क्या करता है? वो भी वही दुम हिला के खाता है, लेकिन वो भी जाके कहीं छिप के खाता है। क्यों? कुत्ता भी जानता है यह ईमानदारी की रोटी, कुत्ता भी जानता है कि यह ईमानदारी की रोटी नहीं है। वो वहां पर दुम हिला के नहीं खाएगा, वो भी कहीं छिप के जाके खाएगा। जब वही ईमानदारी की रोटी जब उसके सामने देंगे तो वह आपको सैल्यूट करता है, आंख नजर उठा करके, और दुम भी हिला के आपको धन्यवाद देता है, थैंक यू, तुमने हमको रोटी दिया। एक कुत्ता भी भाव को समझता है। बच्चे सबको बगल कीजिए, ए तुम लोग पीछे बैठो, जाओ पीछे जाओ, गप नहीं करो। ए बच्चे सब पैर समेटो, शांत होके बैठो। कुत्ता भी भाव को समझता है कि हमें ईमानदारी की रोटी कैसे खानी चाहिए, बेईमानी की रोटी कैसे खानी चाहिए, चोरी की रोटी कैसे खानी चाहिए, इसका भी ज्ञान उसको है। हम लोग भी अगर भगवान का भजन करके अगर भोजन करते हैं तो यह ईमानदारी की रोटी है। क्यों? ये जितने संसार में जितने भी पदार्थ हैं, खाने पीने सारी चीज वस्तु, इनकी व्यवस्था हमारे परमात्मा ने किया है हम लोगों के लिए। और अगर हम भजन करते हुए, प्रभु का भजन करते हुए अगर भोजन करते हैं, यह ईमानदारी की वो रोटी है। आप भजन नहीं किए, सिर्फ भोजन कर रहे हैं, यह बेईमानी की रोटी है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो कोई स्तुति विनती नहीं करता है, वो अगर भोजन भी करता है तो समझो वो हराम का भोजन करता है। ध्यान दीजिएगा। दीक्षा ले लेते हैं, कहते बाबा स्तुति याद नहीं है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि अगर तुम स्तुति विनती किए बिना अगर भोजन करते हो तो तुम हराम का भोजन करते हो, वो ईमानदारी का भोजन नहीं है।
कोशिश कीजिए। इसे गुरु महाराज ने कहा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको स्तुति विनती याद रखना चाहिए, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका संग जा करके बैठ करके सुन सुन के स्तुति याद कर लेना चाहिए, ताकि अब चलते फिरते भी प्रभु का भजन कर सके। हम लोग क्या स्थिति होती है, कभी समय आता है गाड़ी में ही प्राय हम लोग स्तुति विनती कर लेते हैं। अब सुबह सुबह चलना है और सुबह 6 बजे गाड़ी से चले तो समय हो गया स्तुति का, तो गाड़ी में स्तुति विनती ध्यान सब हो जाता है। सिर्फ ड्राइवर साहब नहीं करते हैं ध्यान, लेकिन स्तुति करते हैं। ध्यान करेंगे तो फिर समाधि लग जाएगी सब। ड्राइवर को छूट रहती है कि भाई तुम ध्यान मत करना, तुम्हारे बदले में हम ही लोग कर लेंगे। स्तुति कर लो, स्तुति करना चाहिए। तो हम लोग गाड़ी में स्तुति कर लेते हैं। गुरु महाराज ने कहा, अगर समय नहीं है तुम चलते चलते भी स्तुति विनती करते जाओ, लेकिन याद रहेगा तब तो। नहीं आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का संग कीजिए और स्तुति विनती कीजिए, तो भाव से कीजिए, भाव से कीजिए, अर्थ समझिए उसका। अगले बार सप्ताह ध्यान साधना शिविर जो होने वाला है यहाँ पर, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कुछ स्तुति विनती जहां तक हो आप लोगों को कुछ अर्थ समझा दूं, क्योंकि लंबा समय रहेगा तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो मेन पॉइंट है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि स्तुति विनती में भाव आए। स्तुति विनती हम लोग भाव से क्यों नहीं कर पाते, इसलिए उसका अर्थ ही पता नहीं होता हम लोग। मैं जब जाता था दिल्ली सत्संग करने के लिए पूज्य बाबा के साथ सेवा में रहता था, तो जाता था एक सेठ जी के घर में ठहरते थे जाके। तो दिल्ली में तो बहुत कम छोटा छोटा घर, 1-2 कमरा, महंगा शहर है। तो पूज्य बाबा सोते थे जिस कमरे में, तो पूज्य बाबा के नीचे मैं सो जाता था। और फिर स्तुति विनती का समय होता था तो फिर वहीं पर बैठ के स्तुति विनती करने लगता था। संध्या के समय में जब स्तुति विनती करते थे तो घर वाले भी आके बैठ जाते थे, तो सब संतन की बड़ी बड़ी हारी गाते थे, सब कोई मिल करके। फिर प्रेम भक्ति गुरु दीजिए गाते थे। और स्तुति विनती गाते गाते नीचे में जो हम लोग गाते हैं कि काम क्रोध मद लोभ नहीं वेगे सतावे। गुरु महाराज से हम लोग क्या विनती करते हैं कि काम क्रोध, हमको क्रोध नहीं सतावे। ये प्रार्थना हम लोग करते हैं गुरु महाराज से, प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। अर्थ नहीं समझते लेकिन हम लोग कहते हैं, हे गुरुदेव हमको कामना नहीं सतावे, क्रोध नहीं सतावे, लोभ नहीं सतावे, मोह नहीं सतावे, और सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे। हमको ना परिवार अच्छा लगे ना हमको संपत्ति अच्छा लगे। तो वो जब सेठ जी जब ये पद आता था गाने के समय में तो वो मुंह बंद कर लेता था, नहीं गाता था। क्यों नहीं गाता था? पूज्य बाबा कहते थे ये वो लाइन नहीं गाता है। क्यों नहीं गाता है? उसको सब चाहिए, परिवार भी चाहिए, बेटा भी चाहिए, धन भी चाहिए। यहाँ लिखा गया हमको नहीं चाहिए, तो गुरु महाराज कह देंगे गुरु महाराज हमको नहीं चाहिए, तो सोचेगा गुरु महाराज से हम कह दिया नहीं चाहिए तो हमको कैसे देंगे। इसे न गाएंगे न गुरु महाराज सुनेंगे, अपने दे देंगे कि नहीं इसको चाहिए। तो भाव जब पता होता है ना तो स्तुति में मन लग जाता है। तो मैं कह रहा था कि स्तुति विनती भी भाव से होना चाहिए और भक्ति भी भाव से। साधु महात्मा अभी भी देखिएगा कुंभ में भाव में नाच रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। साधु संतों की वाह वाह रे मौज फकीरा, फकीरा की मौज होती है महाराज। ऐसे फकीरों को देख करके वह रानी के मन में भाव आया। क्या भाव आया? कि हम भी जाकर के साधु संतों की टोली में नाचते गाते,
चले गए अपने राजा के पास और राजा से कहने लगे, राजा साहब हमारी इच्छा है कि साधु की टोली में जाकर के हम भी भाव से भजन गाएं। राजा ने कहा, रानी आपका जो भावना है, विचार है, बड़ा पवित्र है कि साधु मंडली को देख करके आपके मन में भाव आया कि हम भी जाके साधुओं के साथ नाचे गाएं। भावना बड़ा पवित्र है, लेकिन आप साधारण नारी नहीं है, आप राजरानी हैं और राजरानी होने के कारण राज मर्यादा आपको इजाजत नहीं देती है वो साधुओं के साथ में गाने के लिए। ये राजा ने प्रतिबंध लगा दिया। राजमर्यादा, राजमर्यादा कहता है कि एक रानी होकर के साधु के साथ जाकर के तुम भजन गाओगे। ये राजा की ओछी बुद्धि। देखिए, नहीं दिया रानी को भजन गाने के लिए, नहीं दिया साधु समाज में जाने के लिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखे हैं कि जाके प्रिय न राम वै देही तज ये ताही कोटि वैरिसम यद्यपि परम स्नेही। यदि आपको कोई भक्ति भजन करने में अगर आपको रोकता है तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तज ये ताही, उसको त्याग दो। क्या समझ करके? कोटि बैरिसम, कहा वह तुम्हारा करोड़ों शत्रु के समान है। इसलिए कितना ही स्नेही क्यों नहीं है, परम स्नेही क्यों नहीं है, अगर आपको भक्ति करने में अगर रोक टोक करता है तो वह शत्रु है, करोड़ों शत्रु है आपके लिए, उसको त्याग दो। कौन कौन त्यागा? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु सखा महतारी। राम से द्रोह करने वाले रावण का त्याग उनका भाई विभीषण ने किया। माता का त्याग भरत भाई ने कर दिया कि तुमने मुझे राम से दूर कर दिया, प्रभु से हमें दूर कर दिया, प्रभु को वनवास कर दिया, और तुम क्या सोचा मैं राजगद्दी पे बैठ जाऊंगी? तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? कहा, आज से तू मेरी मां नहीं और मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, क्योंकि तुमने मुझे प्रभु से दूर किया है। और भरत ने अपने मां को त्याग दिया, और राजा बलि ने तो गुरु को भी त्याग दिया। महाराज, अगर आपका गुरु जी है, आप कह रहे नहीं 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 बाबा जी मत बनो, साधु मत बनो, भक्ति मत करो, रोक रहे हैं, तो ऐसे गुरु को भी त्यागने में भलाई है। और राजा बलि ने तो गुरु का त्याग कर दिया। आप गुरु नहीं हो सकते, गुरु शुभ काम में कहीं बाधा करता है? वो करोड़ों शत्रु के समान त्याग दो। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने लिखा बने पत्रिका में। और वह राजमाता रानी मां मन में सोचने लगी कि हमको साधु समाज में जाने से कहते हैं कि राज मर्यादा इजाजत नहीं देती, ये मेरे पति नहीं, ये मेरे शत्रु हैं, इसके संग रहना मेरा अहितकर होगा, इसको त्यागने में ही भलाई है। और वही रानी क्या करती है? जब रात को सब कोई सो गए, आधी रात को सन्नाटा छाया हुआ था प्रयागराज में, और रात को धीरे धीरे अपने उस कपट घर से निकल करके चले गए वही त्रिवेणी संगम में, जहां आज लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। अब मां सबरी की पूरी जन्म कथा को पढ़िए, नहीं तो सुनिए किसी संतों से, पता चलेगा कि वही त्रिवेणी संगम में वह राज रानी संगम में जाके पानी में प्रवेश करती है और परमात्मा से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, दुनिया में आत्महत्या से बढ़ के दूसरा कोई पाप नहीं। ये रानी कह रही है भगवान से कि दुनिया में
आत्महत्या करने समान दूसरा कोई पाप नहीं, लेकिन आज मैं वही करने जा रहा हूं। क्यों? इसलिए कि मैं रानी के बनकर जब तक रहूंगी, मैं साधु के समाज में नहीं जा सकती, मैं साधु की टोली में नहीं बैठ सकती, साधुओं के साथ भजन नहीं गा सकती। तो धिक्कार है यह रानी का शरीर, मुझे यह शरीर नहीं रखना है। यह शरीर रहेगा तो मैं साधु की समाज से दूर रहूंगी, भक्ति से दूर हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं ऐसे पति के साथ नहीं रह सकती जो मुझे भजन करने में बाधा पहुंचाए। ये मेरे पति नहीं हो सकते, इसलिए इनके साथ रहना मेरा उचित नहीं। इसलिए मैं जानबूझ करके इस त्रिवेणी संगम में आया हूं आत्महत्या करने के लिए। लेकिन हे प्रभु, मैं अब इस त्रिवेणी संगम में अथाह जल में जाकर के अपना प्राण दे दूंगी, लेकिन एक विनती कर रही हूं मरते समय। एक प्रार्थना किया परमात्मा से उन्होंने, हे प्रभु, यह शरीर जब मैं आत्महत्या करूंगी, ये शरीर मेरा छूट जाएगा, तो मेरी अंतिम यही प्रार्थना है कि अगला शरीर अगर हमको देना तो अगर मानव का तन दोगे तो हमको रानी मत बनाना, और इतना कुरूप बना देना, इतना कुरूप बना देना कि जिससे कुरूप हुआ ही नहीं जाता है। यही प्रार्थना करते हुए त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाए, आत्महत्या कर ली और अंतमति सो गति। हमारे सत्संग योग में योग शिखोपनिषद में आया है कि देहावसान समय चित्ते यदद्वि भावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है, याद रखिएगा, मरते समय आपकी भावना कैसी है इस पर निर्भर करता आपका अगला शरीर। आप मरते समय अगर आपकी वृत्ति अगर लगी रह गई, इतना सुंदर महल बनाए, इतना सुंदर आश्रम खड़ा कर दिए, मठ बना लिए, मंदिर बना लिए, घर बना लिए, अगर यही सोच करके मरते समय कि हम तो जा रहे हैं, अभी महल को कौन देखेगा, अगर इसी ख्याल में प्राण छूट गया तो आप उसी घर में चूहा बन के जन्म लेंगे। मरते समय अगर हम आपकी वासना बच्चे में रह गए, हम जा रहे हैं, ये पोता पोती को कौन खिलाएंगे, दादी माँ सबको देखिएगा ना। हम तो बड़े बड़े सत्संग में देखते हैं, अरे माँ है बच्चा है तो कोई बात नहीं, सत्संग में आई है तो ले। और जब माँ नहीं आई है तो दादी माँ को पोता को लाने की क्या जरूरत। दादा सबको देखिएगा, बच्चा है खिलाइए, लेकिन भजन में अगर आप जा रहे हैं, बुढ़ापा अवस्था आ गया, बुढ़ापा में क्या करना चाहिए, बालापन गेलो खेल कूद में तरुणाई में मदमान। हमारे पूज्य बाबा की वाणी है, बालापन गेलो खेल कूद में तरुणाई में मदमान, वृद्धापन में धन अर्जुन के तृष्णा छुए छे आसमान। उमर बिहान भेले हो राम, अब की करिए भगवान, उमर बिहान भेले हो राम। उम्र बीत रहा है, बुढ़ापा आ गया, कब भजन करेंगे, कब भजन करेंगे। चिता में जाके जब 7 मन लकड़ी चढ़ा देगा ऊपर से, तब वहां भगवान का नाम सुमरन करेंगे। शरीर में जब तक प्राण है तभी तक आप भजन कर सकते हैं। शमशान घाट में भजन नहीं होगा, वहां तो राख में बदल जाएंगे, मिनट नहीं लगेगा। तो मरते समय अगर हम आपकी वासना बच्चे में लगी रह गई, कितना बूढ़ा बूढ़ी को देखते हैं, मरण सैया पर है, कहेंगे अरे नूनू कते छो, पोता कहाँ है, नाती कहाँ है, उसी के पीछे दीवाना है। कहीं उसी में प्राण छूट गया तो सुअर के जोनी में चले जाएंगे।
ये माता सहजो भाई ने कहा कि बच्चे के ख्याल में अगर प्राण चला गया तो सुअर के जोनी में चले जाएंगे। क्यों? भगवान को लगता है कि इसको हमारा भजन प्रिय नहीं है, इसको बच्चा प्रिय है, तो जाओ तुमको ऐसा शरीर दे देते हैं, 21 बार में 16 बच्चा होगा, खिलाते रहना, खिलाते रहो बच्चे को। अगर मरते समय हम आपकी वृत्ति कहेंगे कि संसारिक ख्याल में रहेगा तो संसारिकता में जाए। अगर कहीं गुरु महाराज में लग गया, हम मर रहे हैं, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, अगर हम गुरु का नाम लेते हुए दुनिया से चले गए तब क्या होगा बाबा? जाकी वासना गुरु में, ध्यान रखिए, अगर मरते समय गुरु में वासना लगी रह गई तो हमारे माता सहजोबाई की वाणी है कि जाकी वासना गुरु में सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद बसे गावत वेद पुराण, उसको उस परमात्मा की धाम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं है कि मरते समय गुरु का नाम आ जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको मरते समय हमारे मुंह से गुरु महाराज का नाम निकले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि सर्वक्षण, देखिए क्या कहते हैं गुरु महाराज, कि आप चाहते हैं कि मरते समय हम गुरु महाराज को स्मरण करें, गुरु महाराज का नाम का गुणगान करें, गुरु का नाम मेरे मुंह में आवे, तो गुरु महाराज ने कहा सावधान, क्या करना पड़ेगा? तो सर्वक्षण गुरु मन जाओ में ही रहे हो, निश्चय निर्वाण संत सब कहे हो। गुरु महाराज ने तो गारंटी लिया है, ए भक्तों, जो हर क्षण गुरु में मन लगा करके रखता है, निश्चित वो मरने के समय मुक्ति को ही प्राप्त करेगा, निश्चित। ये गुरु महाराज की गारंटी कार्ड है महाराज। हमारे यहाँ मोदी जी भी गारंटी देते हैं और हमारे गुरु महाराज भी गारंटी दे के गए हैं कि हर क्षण अगर गुरु में मन लगा लिए तो निश्चय तुमको निर्वाण की प्राप्ति होगी, वह पद की प्राप्ति होगी जिस पद को मां सबरी ने पाया है। कौन पद को पाया? जहां से जाने के बाद फिर लौट के संसार में आना नहीं पड़ता है, उस पद की प्राप्ति होगी। इसीलिए मरते समय जैसी वासना रहेगी, और मां, ये रानी मां की वासना कैसी है कि हमको अगला शरीर मिले तो कैसा शरीर मिले? कुरूप शरीर मिले, और ऊंचे कुल में नहीं, नीच से नीच कुल में जन्म देना। क्यों? ऊंचे कुल परिवार में फिर जन्म दोगे, फिर ये कहेंगे कि घूंघट तान के घर में छिपके रहो, सत्संग में मत जाओ। देखिए ना, बहुत हम लोग कभी कभी सत्संग में जाते हैं, माता सब माताएं आती है, मैं पूछता हूँ कि बहू सब सत्संग में नहीं आई, पतहू सब आपकी? कहेंगे कहते बाबा कैसे जाएंगे, नई बहू आई है, सत्संग में नहीं जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, नई बहू सत्संग में आई है। हमके सत्संग में आने में लाज, बगल में भी अगर नाचने वाली थट्टर एक आ जाए तो आगे में नई बहू बैठी, इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो छोड़ दिए थिएटर सिनेमा, ये जो शादी ब्याह में जो वो डीजे बजता है, हम लोगों के यहाँ फैशन चले, देखिए उससे नई नई बहू रानी कितना उछलती है डीजे के आगे, रोड पर, रोड में उछलती है, शर्म नहीं आता है। साधु समाज में सत्संग सुनने में लाज शर्म आती है, और हमारे हिंदू संस्कृति इतनी बिगड़ गई कि आज खुलेआम डीजे के सामने हमारी माँ बन नाचती है। आप कभी देखे मुस्लिम महिला को नाचते हुए? इसमें से भी बहुत नाचती होगी, यहां भी कम नहीं होगा इसमें बैठे हुए। ठीक है, साधु समाज सत्संग में जाने में तो आपको शर्म आता है, और आपको डीजे जहां बजता है, फिल्मी गाना बजते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है। जब हम लोग रोड से गुजरते हैं और इतने गंदे गंदे गाने बजते हैं, और भाई बहन माँ बेटा सब उसी में लीन है, कहाँ जा रहा है अपना देश? ऐसा नहीं था। भारत देश
क्या था अपने देश का गौरव। महारानी द्रौपदी को जब गया था कहने के लिए कि आपको कौरव सभा में बुलाया जा रहा है, तो माता द्रौपदी ने क्या कहा था उस अनुचर से, किसका आदेश है, किसके आदेश से मुझे कौरव सभा में जाने की आज्ञा हुई है? कहा दुर्योधन। सोचिए। और माता द्रौपदी ने कहा उस कौरव सभा में कि जिस तन को हवा का झोंका नहीं लगा, आज उस कुल की वधू को भारी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे उन्होंने प्राणों अपनी रक्षा की भीख मांगी थी, भीख मांगी थी, लेकिन सबने सिर झुका लिया था। लेकिन एक थे हमारे प्रभु श्री कृष्ण। जब माता द्रौपदी ने, ध्यान दीजिए, सभी पांचों पति बलवान थे बैठे हुए, कौन सहायक होते हैं विपत्ति में? आपको महारानी द्रौपदी से शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसे बलशाली पति बैठे रहे मौन। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े योद्धा बैठे रहे, फिर भी महारानी द्रौपदी का चीर खींचने का प्रयास किया, निवस्त्र करने का प्रयास किया गया। और जब देखा महारानी द्रौपदी ने कि मेरी रक्षा करने वाला यहां कोई नहीं, तब उन्होंने अपने आराध्य कृष्ण को पुकारा, दुख हरो द्वारिका नाथ, अब मैं शरण तेरी। और जैसे प्रभु के शरण में अपना अर्पित कर दिए भाव से, और भगवान कृष्ण आए, रंग बिरंगी साड़ी का ढेर लग गया और माता द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर पाए। यह है भक्ति में शक्ति, यह है भक्ति की शक्ति। तो मैं कहना चाह रहा था कि अपने देश की माताएं बड़ी मर्यादित रहा करती थी पहले, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे हिंदू समाज में भी विकृतियां आ गई। कहाँ गाना चाहिए, कहाँ नाचना चाहिए, कहाँ झूमना चाहिए, कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया। और आजकल तो कपड़े का भी फैशन इतना बिगड़ गया। एक बच्ची आई हमको प्रणाम करने के लिए, यहाँ भी फटा हुआ, यहाँ भी फटा हुआ, यहाँ भी फटा हुआ। हमने कहा कि रे बाबू, तो पापा को नहीं कहते हो कि कपड़ा दूसरा खरीद दे? क्या हुआ बाबा, ये तो नया है। नया है, यहाँ यहाँ फटा हुआ, का ये फैशन है। लो, ये कहाँ से फैशन आ गया? कितनी मतलब अपने यहाँ मैं देख रहा हूँ। देखिए, मुसलमान की महिलाएं हमने देखा कभी नहीं। मुसलमानों, हम दानापुर में जहाँ रहते हैं, बगल में मुस्लिम बस्ती है, बहुत आबादी है, और मैं देखा कि साल में कई शादियां होती है। कितनी लोग आते हैं, शादियां होती है। आज तक मैंने उस गांव से एक भी मुस्लिम महिला को नाचते हुए नहीं देखा, डीजे के सामने एक भी नहीं देखा। इतनी मर्यादित रहती है लोग। तो मैं कह रहा था कि माता सबरी ने कहा कि हमको कुरूप से कुरूप बनाना, नीचे से नीचे घर में जन्म लेना, यही अंतमति सो गति के अनुसार वही रानी इस जन्म में सबरी के रूप में आई। वही सबरी है। और हमारे पूज्य बाबा कहा करते थे कि शादी करके जब मां सबरी को ले जा रहे थे, जब उनका दुल्हा ने देख लिया सबरी को, कहा कि ये इतनी भूतनी है, इसको ले जाएंगे तो घर के बच्चे ही भाग जाएंगे। इधर मां सबरी क्या सोच रही थी कि हम तो शादी करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हमारे माता पिता ने जल्द शादी करा दिए, हम तो मोह माया में फंस जाएंगे, तो भजन कैसे करेंगे? हमको पति छोड़ दे तो वही अच्छा है। उधर वो सोच रहे भूतनी को ले जाके क्या करेंगे, और ये भी सोच रहे हमको पति छोड़ ही दे तो हम भजन करें। और हुआ वही, उसका पति उनको छोड़ के जंगल में चली गई। अब देखिए, और मां सबरी घबराई नहीं, उसी जंगल में यही सोचती है, प्रभु ने मेरी पुकार को सुन लिया और अब मैं सारे मोह ममता के बंधन से अलग हो गई।
और प्रभु का भजन अब मैं करूंगी। कैसे करूंगी? तो हमको देखिए गुरु चाहिए, संतों का शरण चाहिए। क्यों? कि भक्ति की शुरुआत संतों के संग से ही होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग जब तक नहीं होगा आपकी भक्ति की शुरुआत हो नहीं सकती। आज बहुत लोग कहते हैं, हम लोगों को मंच को जब देखते हैं कहते कौन मत वाला ही, कौन बाबा जी है जी। देखते कोई भगवान का फोटो नहीं, एक दाढ़ी वाला फोटो लगा दिया है। ये लोग भगवान को नहीं मानता है क्या? कहाँ देखते हैं? न भगवान राम है, न भगवान कृष्ण है, कि कोई कौन भगवान है जिसको सिंहासन पर बिठा दिया है? लगता है लोग कोई भगवान को नहीं मानता है। अरे हम लोग भगवान को मानते भी हैं और भगवान को ही नहीं मानते हैं, साथ साथ भगवान की बातों को भी मानते हैं। आप में अंतर यही है, आप भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बातों को नहीं मानते। भगवान ने क्या कहा कि हे मां सबरी, कोई भी जीवन में अगर भक्ति की शुरुआत करना चाहता है तो प्रथम भगति संतन कर संगा। और भी आगे जाके तो और भी बहुत बड़ी बात कह दी भगवान। कहते कहते क्या कहा 7वीं भक्ति में कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कह रहे हैं कि हमसे भी ज्यादा संतों को मानो। ये कौन कह रहे हैं? साधु बाबा जी कह रहे हैं क्या? ये भगवान ही तो कह रहे हैं कि हे सबरी, हमसे ज्यादा संत हैं, सबसे बड़े दुनिया में संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तेरे ही प्रणाम है। सबसे बड़े हैं संत। इसलिए भक्ति की शुरुआत संतों के संग से, और फिर संतों के संग में जब जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करना चाहिए संतों के संग में? अगर सौभाग्य से संतों का संग मिले जितना भी देर, तो सुन लीजिए क्या करना चाहिए। मैं जब काशी में था तो वहाँ एक कथाकार आए थे, बनारस काशी मैं वो कुछ दिन रहा हूँ, पढ़ने के लिए गया था। तो वहाँ पर मैंने सुना एक विद्वान कथाकार वे कह रहे थे कि साधु संतों का संग का क्षण और अन्न का कण कभी जीवन में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर साधु का संग अगर कभी मिल जाए जितना देर भी, तो कोशिश कीजिए कि भगवत चर्चा हो। ध्यान कैसे करें, ध्यान में आगे कैसे बढ़ें, मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, मानस ध्यान कैसे करना चाहिए, दृष्टि योग कैसे करेंगे, मतलब भगवत चर्चा। ये हमारे कोई विद्वान कथाकार कहते थे कि जो कोई साधु संग में जाकर के भगवत चर्चा करता है, भक्ति की चर्चा करता है, कथा सत्संग की चर्चा करता है, तो वह पल उसका क्षण सार्थक है। नहीं अगर घर परिवार के बातों में साधु का संग में बिता दिए तो वह क्षण बर्बाद, और अन्न का कण भी अगर आप फेंक दिए तो वह भी बर्बाद। फिर साधु के संग का क्षण और अन्न के कण के लिए आपको तरसना पड़ेगा, मौका नहीं मिलेगा फिर जल्दी आपको। भगवान जल्दी मौका देंगे नहीं आपको फिर कि साधु का संग मिले। कोई ना कोई आफत आएगा जो साधु का संग से आप विमुख हो जाएंगे। इसीलिए कभी जीवन में मौका लगे तो साधु के संग में जाके क्या करना चाहिए? जो भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, साधु के संग में जाओ तो मेरी कथा की चर्चा करो। ये भगवान समझा रहे हैं, मेरी कथा की चर्चा करो, मेरी चर्चा करो, संसार की चर्चा मत करो, मेरी चर्चा। गुरु पद पंकज सेवा, जब आप संत के पास जाएंगे तब गुरु की सेवा करने की प्रेरणा होगी। और संत में और गुरु में कोई अंतर, संत सतगुरु में कोई अंतर नहीं। मैं प्रातः काल आपको बहुत प्रकाश डाला इसमें। हमारे पूज्य बाबा कहते थे जो किसी के लिए संत होते हैं उसी में से किसी के लिए वे गुरु होते हैं। जैसे कबीर साहब को हम लोग कहते हैं संत कबीर साहब, लेकिन कबीर साहब भी किसी के गुरु हैं। हमारे गुरु हैं कौन? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज, ये हमारे लिए गुरु हैं, तो किसी के लिए संत है।
जो कबीर संप्रदाय से जुड़े हैं और सारे रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये संत के रूप में हो गए, लेकिन ये हमारे लिए गुरु हो गए। उसी तरह से कबीर साहब हमारे लिए संत हैं और उनके अनुयायी के लिए वो गुरु हैं, लेकिन संत और सदगुरु में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही तत्व है। वह किसी के लिए संत होते हैं और किसी के लिए सदगुरु होते हैं। तो उनकी सेवा, सदगुरु की सेवा करने का जीवन में सौभाग्य मिले तो इससे बढ़ के कुछ नहीं। क्यों? मेरे सदगुरु तेरी नौकरी। एक बार सदगुरु की नौकरी करके तो देखिए, एक बार गुरु की चाकरी करके तो देखिए। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। भाई, आप लोग मोहर को देखे होंगे, जो कागज में मारा जाता है, देखिए रबड़ का। आप मोहर को देखिएगा तो उसके सारे अक्षर उल्टे होते हैं। मोहर के सारे अक्षर उल्टा, लेकिन जब इंक भर के सादे कागज पर मारा जाता है तो सारा अक्षर सीधा होता है कि नहीं? उसी तरह से कितना भी आपका उल्टा भाग क्यों नहीं है, अगर सच्चे सदगुरु के शरण में समर्पण के भाव से चले गए तो आपका उल्टा भाग भी एक दिन सीधा जरूर होगा। ऐसे है संतों की चरणों में जाने का फल। लेकिन कौन जाते हैं? सब जाएंगे। खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। वे हैं कौन? जिसको ये सदगुरु का दर मिलता है, जो खुश नसीब होते हैं, बदनसीब को नहीं। अगर आपको सदगुरु का दरबार मिला है तो सोचिएगा कि आप बड़े खुश नसीब हैं।
खुश नसीबी का जब गुल खिला, ओ खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। हो कहीं ये दर मिला, अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, गुरु महाराज कहते थे कि जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, वह जब मेरे पास आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप यदि किसी के काम के लायक नहीं हैं तो आप सद्गुरु के शरण में चले जाइए। क्या होगा? मैं नहीं था किसी काम का, ओ मैं नहीं था किसी काम का, ओ मैं नहीं था किसी काम का। ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का। ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का। ले सहारा तेरे नाम का, ओ तेरे नाम का। ऐसी होगी कहा दूसरी, ऐसी होगी कहा दूसरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी।
सच्चे सदगुरु का मिलना बड़ा कठिन है। सदगुरु को फारसी भाषा में मुर्शिद कहा गया है। अगर सदगुरु सच्चे मिल जाए, अगर सदगुरु की बातों को हम मान लें तो निश्चित है कि भवसागर को पार करेंगे, नहीं तो भवसागर में डूबेंगे। फरीद खां का नाम आपने सुना है? फरीद खां पहुंचे मुर्शिद थे। फरीद खां एक बार अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। जाते 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 एक नदी आ गई। अब नदी को पार जाना था, नाव थी नहीं। तो सभी शिष्यगण कहने लगे फरीद खां से, मौला आप तो सिद्ध पुरुष हैं, पहुंचे पुरुष हैं, आपके लिए सूखी जमीन या अथाह पानी सब एक समान। लेकिन हम लोग तो साधारण शिष्य हैं, हम लोग नदी कैसे पार करेंगे? फरीद खां ने कहा, जैसा मैं कहता हूं अगर वैसा तुम लोग करो तो तुम लोग भी इस अथाह जल को सूखी जमीन की तरफ पार कर जाओगे। सब शिष्य हाथ जोड़ लिए, जैसा कहिएगा मौला वैसा ही करेंगे। कहा देखो मैं नदी में प्रवेश करूंगा, मैं बोलूंगा अल्लाह, तुम लोग अल्लाह का नाम मत लेना, तुम लोग बोलना या फरीद मेरा नाम लेना। एकदम यथा जल जो है ना सूखी जमीन की तरह हो जाएगा। नदी में प्रवेश किए, गुरुजी आगे आगे, फरीद खां बोलते जा रहे हैं अल्लाह। सब नदी में घुस गया। सब शिष्यगण कहते हैं या फरीद। फिर गुरुजी कहते हैं अल्लाह, सभी शिष्य कहते हैं या फरीद। इसी तरह बोलते जा रहे हैं। अथाह पानी एक सूखी जमीन की तरह हो गया। जा रहे हैं, जा रहे हैं। गुरुजी आगे बढ़ गए और सब चेला सब पीछे में था। तो गुरुजी कुछ आधी नदी जब चले गए, पार कर गए, तो सब चेला लोग आपस में बात करने लगा, अरे गुरुजी बड़ा चालाक है, अपने लेते हैं अल्लाह का नाम और हम लोगों से लिवाते हैं अपना नाम। जब गुरुजी अल्लाह का नाम लेता तो हम लोग भी अल्लाह का नाम लो। जबकि गुरुजी कह दिया था कि अल्लाह का नाम मत देना, हमारा नाम लेना। लेकिन इन लोगों के मन में हो गया है कि जब गुरुजी अल्लाह का नाम लेके नदी को पार कर सकते हैं तो हम लोग भी क्यों नहीं लें। सभी शिष्यगण ने कहा कि हम लोग भी अल्लाह का नाम लो, छोड़ो फरीद का नाम क्यों ले। तो गुरुजी बोले या अल्लाह, तो सभी बोल दिए अल्लाह, तो पानी हो गया ठेवना भर। फिर गुरुजी बोलते हैं अल्लाह, तो सभी शिष्य बोलने लगे अल्लाह, तो पानी हो गया कमर भर। फिर बोलते हैं गुरुजी अल्लाह, बोलते जा रहे हैं, आशीष सब पानी बढ़ रहा, होश नहीं है। लेकिन अब करे तो करे क्या, अल्लाह बोलते जा रहे हैं, पानी हो गया गल्ला भर। इस बार बोला जो अल्लाह, तो हो गया सब हिल्ला महल्ला, नाक में पानी घुसने लगा। चिल्लाने लगे मौला मौला मौला, देखिए हिल्ला महल्ला। गुरुजी के ये हल्ला महल्ला कैसे हो गया, ये तो सूखी जमीन की तरह आ रहा था। अरे ये कैसे हो गया? कहा गुरुजी हम लोग के मन में हुआ कि जब गुरुजी अल्लाह का नाम लेता है तो हम लोग भी अल्लाह का नाम ले। कहा लो ना हल्ला महल्ला करो। कहा गुरुजी माफ कर दीजिए, अब जो कहेंगे सो वही करेंगे। कहेंगे मैं बोलूंगा अल्लाह, तो तुम लोग बोलना या फरीद मेरा नाम लेना, फिर उसी तरह हो जाएगा। इसी तरह से बार बार जब बोला, पानी घट गया, सूखी जमीन की तरह हो गया और गुरु के नाम को लेकर ही नदी को पार कर गए। लेकिन ऐसे सच्चे मुर्शिद का मिलना बड़ा कठिन है। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया,
हो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। मेरा नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, 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 सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। इसीलिए भगवान राम ने कहा, हे सबरी, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान को छोड़ के गुरु की सेवा करो। तब जब गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए तो फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा। बहुत कुछ है, संतोष नहीं है। ये संतोष धन कब आएगा? भजन बिनो मिटे ही की कामना। जब कामना का अंत होगा तभी संतोष धन की प्राप्ति होती है, और कामना का अंत होता है भक्तजन से, भक्ति से। जब संतोष धन की प्राप्ति हो गई तो फिर नवम सरल सन छल हीना, वह भक्त सरल हो जाता है, उसके अंदर में सरलता आ जाती है। और जो सरल भक्त होता है उसी के आगे पीछे आमने सामने दिल में अंग संग हर वक्त प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर सामने परमात्मा ही परमात्मा नजर आते हैं। भक्त को सरल होना चाहिए, बिल्कुल सरल। और जो सरल होते हैं वही भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। सरलता होनी चाहिए। भगवान के पाने के लिए आपको अंदर में सरलता होनी चाहिए। बस एक कहानी कह के मैं वाणी में विराम दूंगा। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। समय भी 5:10 हो चुके हैं और एक कहानी अंतिम में मैं सुना रहा हूं। उसके बाद पद गा करके मैं वाणी में विराम दे रहा हूं कि सरल भक्त को भगवान कैसे दर्शन देते हैं। एक था पेटू, शायद मैं यहाँ कहा होगा कभी, नहीं तो फिर सुन लीजिए। पेटू का मतलब समझ रहे हैं? जो खूब खाए उसको क्या कहते हैं? पेटू। वो पेटू घर में खूब खाता था, खाता सोता। तो माता पिता ने कहा कि रे पेटुआ, तू तो कुछ करता नहीं है, खाता है और सोया रहता है। जब खाना चलिए बैठिए 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 बैठिए, अच्छा बैठिए, बैठ जाइए। तो कहा कि पेटू तू खाता है सोता है तो चले जाओ ना बाबा जी के आश्रम में रहना, और वहीं खूब भोजन मिलेगा। बाबा जी सबको बहुत आमदनी होता है, खाना सोना। पेटू चला गया घर छोड़ करके बाबा जी की आश्रम में। जो बाबा जी की कुटिया में गया तो गुरुजी जो थे बैठे हुए एकदम मोटे तगड़े एकदम। गुरुजी को जो देखा तो पेटू को लगा कि बाप रे, गुरुजी तो खा खा के मोटा के सिल्ला हो गया है, लगता है खाना चकाचक मिलता है।
चेलवा सब जो 2-4 गो निकला बाहर अंदर से, वो भी ऐसे ऐसे चलता था। चेलवा सब तो और मोटा के सिल्ला। पेटू को लगा कि यहीं रहने में फायदा है। गुरुजी हम भी आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। कहा रहो, कौन मना, इतना बड़ा आश्रम है, यहाँ बहुत सारे शिष्य रहते हैं, तुम भी रहो, महात्मा लोग रहते, तुम भी रहो। कहा नहीं, हम भी आपका शिष्य बन जाएंगे, चेला बन जाएंगे। कहा बन जाओ। कहा चेला तो बनेंगे गुरुजी, लेकिन देखते हैं सब चलवा सब खा खा के मोटा के सिल्ला तो हो गया, खाने पीने की व्यवस्था चकाचक है ना। कहा ये देखते हो सामने भोजनालय, अरे यहाँ भोजन बनता है और जाके भोजनालय में जितना मर्जी खा लो, पंगत में बैठ के खाना है। का पंगत में पेट भरेगा हमारा गुरुजी? का नहीं पड़ेगा, एक बार में तो 2-4 बार ना खाओ ना, कोई मनाही नहीं। पेटू सोचा कि इतना बढ़िया जगह, जितना मर्जी खाओ। गुरुजी से दीक्षा ले लिए, बाबा जी चोटी बढ़ा लिए, खाए और सोए। एक दिन आते हैं चेला खाने के लिए, देखते हैं भोजनालय में ताला बंद है। गुरुजी के पास गए, गुरुजी आज भोजनालय में ताला तो बंद है। कहा अरे तुमको पता नहीं है, तुम नया आया है ना, भी आज एकादशी है, एकादशी में यहाँ कोई भोजन नहीं करता है, सब भोजन, सब उपवास, कोई भोजन नहीं करेगा। कहा गुरुजी हमसे बिना खाए नहीं रहा जाएगा। कहा अरे भोजन बनेगा नहीं तो खाओगे क्या, उपवास करो। कहा हमसे उपवास नहीं होगा, अगर हमको उपवास कराए आज एकादशी को तो द्वादशी का मुंह हो नहीं देख पाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। बहुत गिड़गिड़ाने लगा। गुरुजी को लगा ये लगता है पेटू बिना खाए नहीं रह पाएगा। अपने रसोइये को बुलाया, का देखो ये जो है ना बिना खाए नहीं रह पाएगा, एक काम करो तो इसको थोड़ा सा आटा चावल दे दो। का थोड़ा सा काम नहीं चलेगा गुरुजी क्या? का 2.5 सेर आटा दीजिए कम से कम। 2.5 सेर आटा का रोटी तो खाता। का वो अभी पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? का दे दो 2.5 सेर आटा, सब्जी दाल हंडी पतरी लेके। का यहाँ आश्रम में नहीं, चले जाओ बाहर में नदी है ना, नदी के किनारे जा करके भोजन बना। ऐसे आज एकादशी को भोजन तो नहीं करना था तुमको, हमारे आश्रम में रहते हो, लेकिन तुम नहीं रह पाओगे तो राशन पानी लेके जाओ, वही नदी किनारे बैठ करके आप बना लेना रोटी सब्जी, लेकिन खाने से पहले भगवान को भोग लगाना और प्रसाद समझ के खा जाना। जाओ, तुमको एकादशियों को दोष नहीं लगेगा, तुम्हारा जैसा पेटू को क्या दोष लगेगा। गए राशन पानी लेकर के नदी किनारे रोटी उटी बनाए, सब्जी बनाए और रख दिए। याद आया गुरुजी ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना है। तो इनको क्या पता कि भोग कैसे लगा, कभी पूजा करता तब तो इनको लगा कि भगवान आएंगे और तब थोड़ा सा भोग लगा के चले जाएंगे और जो बचेगा हम खाएंगे। तो चलो भगवान को बुला लेते हैं, यहाँ तो कोई मंदिर है नहीं, तो भगवान ही को आना पड़ेगा नदी किनारे। तो हाथ जोड़ करके पेटू भगवान को बुलाते हैं, प्रभु श्री राम आइए, प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। इसी तरह से गा रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, आंख खोल खोल के देख रहे हैं आए कि नहीं। देखते हैं कि इतना देर चिल्ला रहे हैं, आए नहीं। कहते प्रभु आज बुलाने पर नहीं आ रहे हो, क्या सोचते मंदिर में मिलेगा भोजन? वहां ताला बंद है, आज वहां आज भोजन मिलने वाला नहीं है। प्रभु आओ यहाँ पर, हम जो सूखी रोटी बनाए हैं इसका भोग लगाओ, हम भी भोजन करेंगे। ये जो बात कहा सरल हृदय का भक्त भगवान ने सुन लिया और भगवान राम आए मां सीता सहित भक्त के सामने साक्षात प्रकट हो गए। जैसे देखा पेटू कहते प्रभु आए, लेकिन इस साथ में किसको लाए हैं? कहीं जानकी जी है सीता। कहा कि हम आपको न बुलाए थे, इनको क्यों लाए? ये दोनों खाइएगा जब बचेगा कितना?
भगवान ने कहा कि क्या करें, हमारी अर्धांगिनी है, जहां जाएंगे तो इसको लेके जाना ना पड़ेगा जी। ठीक है प्रभु बैठो, लेकिन ध्यान रखना हम भी हैं। भगवान राम माँ सीता बैठे, भोग लगाए। प्रभु कितना भोग लगाएंगे, थोड़ा सा भोग लगाए, फिर पेटू सारा खाया और भगवान का अब तो हो गया, मैं भी भोग लगाया, तू भी खा लिया, अब भक्त हम जा रहे हैं। का प्रभु ठीक है जाओ, लेकिन अगला एकादशी को फिर आना, लेकिन जल्दी आना, बहुत देर हो जाती है, भूख लग जाती है हमको। का ठीक है आ जाएंगे। भगवान चले गए, फिर पेटू चला गया, मंदिर में रहा, फिर कल से भोजन बनने लगा। फिर दूसरा एकादशी आया, फिर वही हाल। फिर गए गुरुजी से, कहते गुरुजी आज एकादशी है, कहाँ आए, तुमको पता चल गया लगता है। हाँ गुरुजी समझ गए, आज तालाब बंद है, एकादशी ही तो होगा, दे दीजिए राशन पानी। कहिए का दे दो 2.5 सेर आटा राशन पानी इसको। का 2.5 सेर से काम नहीं चलेगा। का क्यों, एक नहीं 2 आए थे उस दिन, हम भूखे रह गए थे, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। तो गुरुजी सोचा कि 2 कौन आएगा, लगता है पेटू है, भूख रह गया होगा, 3.5 सेर आटा दे दो। 3.5 सेर आटा लाए, बनाए, फिर भगवान को बुलाए, प्रभु श्री राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। आज भगवान तुरंत आ गए, माँ सीता को भी लेके आए, और साथ में आज लक्ष्मण जी को भी लेके आ गए। जो पेटू देखा लक्ष्मण जी को तो कहते भगवान ये कौन है। का हमारा भाई लक्ष्मण है। का शकल तो नहीं मिलता, तुम काली हो, ये गोरा है, कि पड़ोसी का उठा के तो नहीं लाया। का नहीं हमारा ही भाई है रे, हमारा ही भाई है। अच्छा एक बात पूछे भगवान का, पूछो। उस दिन आपको बुलाए तो आप माँ सीता को लेके आ गए, और आज हम 1 सेर बढ़ा के लाए आटा कि चलो माँ सीता भी आती है, तो आज फिर अपने भाई लक्ष्मण को लेके आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु, हम आपको खिलाने का ठेका लिएगा, आपके खानदाने को खिलाएंगे। भगवान बहुत हंसे, वाह भक्त मेरा कितना सरल है, दिल में कोई छल प्रपंच, जो आया सो बोल दिया। का क्या करे, अब आ गए हैं तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि हम तो सोचे कि बड़ा भंडारा होगा, भैया ले जा रहे हैं, ये तो पहले माथा ठोक रहा है। कहा लक्ष्मण क्या करोगे, मेरा भक्त है, दिल का बड़ा सरल है, मन में कोई छल प्रपंच नहीं, देखते हो कुछ भी बोल देता है। ठीक है प्रभु आए हो तो बैठो। तीनों बैठे, भोग लगाए, फिर जो बचा पेटू खाया। जब भगवान जाने लगे तो पेटू कहते हैं प्रभु जा रहे हो, अच्छा एक बात बताओ, क्या अगले एकादशी को कितना आओगे। कहा क्यों। कहा कि हम भूखे रह जाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता है, हर रोज एक बढ़ जाता है। कहा कि अरे कितना आएंगे, हमारा परिवार ये तो 4 भाई तो है, ये हैं हम, ज्यादा है कहाँ, एक मेरी सीता है। कहा ठीक है प्रभु जो भी है, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ हम जल्दी आ जाएंगे। फिर भगवान चले गए, पेटू चला गया। फिर तीसरा एकादशी आया, फिर गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी दीजिए राशन पानी। का दे दो, ये पेटू रहेगा, मानेगा नहीं। 3.5 सेर आटा दे दो। का 3.5 सेर से काम नहीं चलेगा गुरु महाराज। का क्यों। कहा उस दिन एक फिर बढ़ गया था, आज ना जाने कितना है, इसलिए कम 7 सेर आटा दीजिए हमको। का 7 किलो आटा क्या करेगा। का क्या करेगा, सब आएगा खाएगा, हम अकेले खाते हैं। गुरुजी सोचने लगे ये लगता कि पेटवा चोर है, ये आटा ले जाता हमसे मांग के, कहीं बेचता होगा, ये पैसा कमाने का धंधा कमा लिया है। कौन आएगा भगवान खाने के लिए। कहे इसको 7 नहीं 8 सेर आटा दो। 8 सेर आटा दिया, राशन पानी सब भर के दिया। पेटू लेके गया नदी किनारे। और आज गुरुजी ने सोचा कि सचमुच में ये खाता है कि बेचता है, ये देखना होगा। आज गुरुजी पहरे पर है। भक्त चला गया नदी किनारे और
आटा सब्जी हंडी सब रख दिया। मन में सोचने लगा कि 8 सेर आटा का रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, कितना आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले बुला के ही देख लेता हूं। बनाया नहीं, भगवान को बुलाए, प्रभु श्री राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। नदी किनारे भक्त ने, नदी किनारे भक्त ने जी जब की प्रेम पुकार, अब पल में ही प्रगट भये वहां राम दरबार। क्या प्रकट हो गए? राम दरबार, मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी भी। ये जो देखा राम दरबार को, पेटू का तल्लू आज तो खानदाने उठ के आ गए। एक बंदरो आया है, हनुमान जी थे ना, का प्रभु आए हो तो सब, लेकिन खाओगे क्या? का क्यों? का हम बनाए ही नहीं। का तो बुलाया क्यों? का इतना जो आए हो बचेगा, ये रहा आटा, ये रहा सब्जी, अपने बनाओ अपने खाओ। भरत जी कहते हैं भैया हम तो सोचे कि कोई भगत तगड़ा भक्त होगा, ये तो कहते हैं अपने बनाओ अपने खाओ। भगवान कहते हैं भक्त मेरा बड़ा सरल है। भरत हर रोज तो भक्त हमको भोग लगाता है ना, अरे आज हम ही लोग बनाएंगे और अपने भी खाएंगे और भक्तों को भी खिलाएंगे। बनाओ। लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया, लकड़ी लाओ चुन करके। हनुमान जी पूंछ से चौका झाड़ने लगे, भरत जी चौका संभालने लगे और सीता से कहा भगवान ने कि महारानी जी आप भोजन बनाइए, और माता सीता भोजन बनाने लगे। और इधर पेटू आंख बंद करके बैठा है, देख रहा आंख खोल करके बना रहे हैं, लेकिन बचेगा इतना से तब ना। आज हमारा एकादशी हो गया, आज मिलने वाला नहीं है। ये माता सीता जो भोजन बनाने लगी अपने से, तो सभी साधु संतों को पता चल गया आज माँ सीता भक्तों के लिए भोजन बना रहे हैं। अरे हम लोग भी तो भक्त हैं, चलो 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 माँ सीता का बनाया प्रसाद तो मिल जाए। हजारों भक्त नदी किनारे प्रकट हो गए, हाथ फैलाए, माँ आप भक्तों के लिए आज भोजन बना रहे हैं, इसलिए एक दाना हम लोगों को भी। अब भक्त लोग जो हल्ला करने लगे तो पेटू सोचा कि हल्ला कहां से हो रहा है, देखते हजारों बाबाजी हाथ फैलाए, का जो एक दाना मिलता ये बाबाजी बचने नहीं देगा, सब लेके प्रसादे में पार हो जाएगा। आज हो गया एकादशी, कल द्वादशी का भी हम मुंह नहीं देख पाएंगे। गए हम, आंख बंद करके सोचा अब देख के क्या करेंगे, बचेगा ही नहीं तो बना हुआ देख के क्या करेंगे, आंख बंद करके बैठ गया। तब तक गुरु जी आ गए देखने के लिए कि जो लेके गया है 8 सेर आटा ये खाता है कि बेचता है। तो गुरु जी जब आए तो देखते क्या है, पेटू आंख बंद करके बैठा है, आटा सब्जी यूं ही पड़ा हुआ है। गुरु जी ने कहा अरे पेटू, अरे तू बना नहीं रहा है, ये आटा सब्जी सब यूं पड़ा हुआ है। का गुरु महाराज आ गए, अच्छा किया अब आ गए, ये देखिए पूरे खानदाने उठ के आया, ये बाबाजी से पुण्य के हाथ फैला के। गुरु जी कहते हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। का हमको सब दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है गुरु जी? का हमको नहीं दिख रहा है, का हमको तो सब दिख रहा है। प्रभु श्री राम पूरे राज दरबार के साथ हजारों साधु महात्मा बैठे हैं, गुरु जी आपको नहीं दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है। माँ जी वहां भोजन बना रही है और इतने बाबाजी पहुंचे हुए हैं। गुरु जी कहते हमको कुछ नहीं दिखता है। तो भक्त कहते हैं भगवान से, भगवान आप बड़े चालाक हो, मेरा सब खाओगे भी और हमारे गुरु जी को देखोगे भी नहीं, हमको झूठा बनाओगे। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे गुरु जी को दिखाई
नहीं देंगे, सिर्फ तुमको दिखाई देंगे। ये जो बात होने लगी तो गुरुजी ने कहा क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? कहा भगवान कह रहे हैं कि हम सिर्फ तुमको दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे। गुरुजी को लगा कि हमारे भक्त को भगवान दिख रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहा है? कहा पूछो तो भगवान से कि हमको क्यों नहीं भगवान दिख रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी के पास में बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है, बहुत चले चटिए हैं, लेकिन तुम्हारा जैसा सरल हृदय नहीं है। इसीलिए हम कपटी को दर्शन नहीं, हम तो तुम्हारे जैसे सरल भक्त को ही दर्शन देते हैं। गुरुजी से कहा गुरुजी भगवान कहते हैं कि हम कपट वाले को दर्शन नहीं देते, आपका हृदय सरल नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरुजी बहुत रोए, शिष्य के सामने बहुत रोए कि आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक सरल हृदय नहीं होने के कारण आज मैं प्रभु को नहीं देख पा रहा हूं। गुरुजी को रोते हुए देख करके शिष्य को रोना आ गया और भगवान से कहते हैं प्रभु हमारे गुरुजी रो रहे हैं, गुरु के कारण तो आपके दर्शन हुए और आप हमारे गुरु को भी दर्शन दीजिए। तब भगवान ने कहा कि अरे आज तक तो यही था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन आज तुम्हारा जैसा शिष्य आज गुरु को भगवान का दर्शन करा रहा है। और तब भगवान ने उनके गुरु को भी दर्शन दिए। इसलिए हृदय सरल जिसका होगा उसी को भगवान के दर्शन होंगे। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। अंतिम भजन। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। 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 संतों का है कथन करते रहो भजन। संतों का है कथन करते रहो भजन। उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। कब से पथ निहार रही, कब से पथ निहार रही। कुटिया रोज बुहार रही। मन में एक आस लिए, श्रद्धा और विश्वास लिए। कब से पथ निहार रही, कुटिया रोज बुहार रही।
मन में एक आस लिए, श्रद्धा और विश्वास लिए। एक दिन हुआ मिलने, एक दिन हुआ मिलने, पुलकित हुआ नयन, सबरी हुई मगन कि उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। संतों का है कथन, करते रहो भजन। संतों का है कथन, करते रहो भजन कि उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन 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 उसे राम मिल गए। मेरे राम मिल गए, मेरे राम मिल गए। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। मेरे राम मिल गए, मेरे राम मिल गए, मेरे राम मिल गए। अब मैं वाणी में विराम देने जा रहा हूँ। 5:30 से अधिक हो चुके हैं और यह कार्यक्रम अब आरती के साथ संपन्न होगा और बड़े ही सुंदर ढंग से ये चौथा वर्ष भी अखंड ध्यान और 3 दिवसीय संत मत का सत्संग निर्विघ्न संपन्न हुआ और जिसमें हमारे शोभाजी के परिवार तन मन धन लगा करके यह आयोजन करते चले आ रहे हैं और अगले साल 7 दिनों तक का कार्यक्रम यह निश्चित हो चुका है। 26 को हम आएंगे, याद रख लीजिएगा। आज से 26 जनवरी को मैं यहाँ पहुँचूंगा और 26 के ब्रह्म मुहूर्त से यानी 27 से 7 दिनों तक का ध्यानाभ्यास चलेगा और आप सबको 7 ध्यान साधना शिविर में भाग लेना है। जो यहाँ रह पाएंगे वह रहेंगे, जो घर से आना जाना करेंगे तो 5 समय का ध्यान, 3 समय का सत्संग
इसी पंडाल यहीं बनेगा, ध्यान अंदर होगा। हो सकता है कोलाहल हो तो भाई जिस तरह से बाजार में हम लोग सौदा खरीदने जाते हैं हल्ला तो बहुत होता है, फिर सब्जी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं। तो हमको जैसे हमारे मोहित बाबू कह रहे थे कि आसपास थोड़ा हल्ला होता है, हमने कि जैसे बाजार में हम लोग सौदा खरीद लेते हैं उतना हल्ला के बीच में, उसी तरह इतना हल्ला के बीच में भी अपना काम हम लोग कर लेंगे। काम कर लेना है। तो 7 दिनों का ध्यानाभ्यास 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 फरवरी तक ध्यान चलेगा और 3 फरवरी को इसी तरह से एक दिन का भरपूर सत्संग, एक ही दिन मिलेगा भरपूर सत्संग, बाकी ध्यान ज्यादा सत्संग थोड़ा। भरपूर सत्संग अंतिम दिन, लेकिन 7 दिन का सत्संग जोड़ दीजिएगा तो बहुत घंटा हो जाएगा आपको। तो आप लोगों को यह मौका मैं दे रहा हूं और यह अंतिम वर्ष होगा मेरा। उसके बाद फिर गुरु महाराज जाने, मैंने 5 वर्ष का वचन दिया था और 5 वर्ष में पूरा करूंगा अगले साल। उसके बाद गुरु महाराज की इच्छा होगी तो आऊंगा, नहीं इच्छा होगी तो फिर कब दर्शन होगा वो गुरु महाराज ही जाने, लेकिन 5वां साल मेरा वचन पूरा होगा। तो आप लोग 7 दिन के लिए ध्यान के लिए अभी से तैयार हो जाइएगा, अभी से तैयारी कीजिएगा कि हमको कैसे बैठना है, रहना है। और यहाँ सब कोई हम लोग एक साथ हॉल में बैठ के ध्यान करेंगे, आपको लगेगा कि हमने जीवन में कुछ किया। और यह आपके लिए मैं ही सोचा है यह विचार कि अंतिम वर्ष है तो थोड़ा ध्यान और ज्ञान दोनों यज्ञ हो पूर्ण रूप से। तो यह अगला साल हम लोग समय निर्धारित कर चुके हैं। इसके अंदर मैं आज ही कह देता हूँ, इस 27 से 3 फरवरी के बीच में आसपास आप लोग कोई भी कार्यक्रम नहीं रखेंगे। होता है बीच में कोई बाबा जी को घुसा दिए तो साधना शिविर में बाधा होगी। इसीलिए मैंने 1 साल पहले घोषणा की है कि आप लोग इसके बीच में कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे। 27-3 के बीच कोई कार्यक्रम नहीं हो, सब कोई मन लगा के ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। जिसको भी कोई महात्मा का कार्यक्रम कराना हो इसके पहले करा लेंगे या इसके बाद कराएंगे। इसलिए मैंने इस समय की घोषणा की है ताकि आप लोग 1 साल से तैयार हो जाइए। तो हमारे शोभा जी के परिवार यह अगला 5वां साल अगर हम रह गए तो आके करेंगे व्यवस्था। तो मैंने घोषणा तो कर दी है लेकिन इसको पूरा करेंगे गुरु महाराज। अगर मैं भी जीवित रहा तो आपके बीच में आऊंगा, नहीं तो जो बाबा जी रहेंगे आके करेंगे। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इनके सपरिवार को इसी तरह से मन में यह शुभ काम करने की प्रेरणा दे और धन भी दे। बिना धन का काम होने वाला नहीं है इतना बड़ा यज्ञ, क्योंकि वो चंदा तो करती है नहीं। तो मैं गुरु महाराज से कहता हूं कि उसको खूब धन दे ताकि वो धन का उपयोग इस महान यज्ञ में हो। उसको इस साल में थोड़ा ज्यादा बढ़ा के आमदनी दे दीजिएगा गुरु महाराज, ताकि यज्ञ में भरपूर खर्चा कर सके। हमारे जो इनके सुपुत्र है शोभा जी के विज्ञान, इनका भी सब्सक्राइबर तो 30,000 लगभग पहुंच ही गया है। हमको तो सुन के बहुत खुशी हुई और मैं भी चाहता हूं कि इनका भी कारोबार बढ़े ताकि ये भी अपना आमदनी थोड़ा थोड़ा ध्यान जगह में लगावे। तो इनके सब परिवार को और आप लोग जो समय दे रहे हैं यह भी बहुत बड़ा सहयोग है। आप लोग हतोत्साह नहीं होइएगा कि हम लोगों से सहयोग नहीं ले रहे हैं। अरे आपका आना ही सबसे बड़ा सहयोग है। आप आ रहे हैं यही सबसे बड़ा सहयोग है। मैं आपसे निवेदन करूंगा आप शरीर से सहयोग कीजिए, तन से सहयोग कीजिए। हालांकि आप सहयोग देने के लिए आते हैं उपस्थिति दे करके तो सफलता आयोजनकर्ताओं को मिलती है और हम लोगों की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन काम बनाते हैं आप अपना ही, या आपका ही काम बनता है। तो ऐसा करके आप लोग भी बहुत भरपूर सहयोग मिलता है। तो आप लोगों का भी मन गुरु महाराज के चरणों में लगे और अगले साल ध्यान के लिए आपके अंदर में खूब अग्नि प्रज्वलित हो जाए। इसके लिए मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ।
इसी के साथ वाणी में विराम। 5:45 हो चुके हैं। हमको तो शोभा जी का दबाव था कि 6 बजे तक कड़ी ले जाना है किसी तरह से। हमको तो दूर जाना था, हम तो 5-6 बजे तक सोच रहे थे, लेकिन कहते हैं भक्त के बस में भगवान। तो हम लोग सोचे चलो हम ही लोग थोड़ा और भी कष्ट उठा लेंगे, लेकिन इसका दिल भरपूर हो जाए, मन भर जाए। तो अब हम लोग आरती की ओर बढ़ेंगे। समय 5:45 होने को है। अब हम लोग एक साथ आरती करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।